हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। पे मैनेजर PRI नवनियुक्त कार्मिक की आईडी कैसे बनाएं, A to Z संपूर्ण आसान प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, नवनियुक्त कार्मिक जो कि हमारे विद्यालय या हमारे कार्यालय में नियुक्त हुए हैं और जिनका प्रान नंबर आ चुका है, उनकी पे मैनेजर पर या पे मैनेजर प्राई पर PD अकाउंट में उनकी सैलरी के लिए पहले संपूर्ण डाटा फीड करना होता है आईडी बनाने के लिए, और उसके बाद उनकी पे स्केल फीड करनी होती है। उसी के बाद उनकी वेतन की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, पे मैनेजर PRI पर किस तरीके से उनकी वेतन डिटेल को फीड करते हैं। हम PRI पर लॉगिन हो जाते हैं, हमारी स्टाफ आईडी सब DDO की आईडी डाल करके और कैप्चा इंसर्ट करके हम लॉगिन हो जाते हैं। रीड मैसेज पर टिक करते हैं और टेक टू साइट पर क्लिक करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मास्टर होता है, मास्टर पर क्लिक करते हैं और एम्प्लॉय डिटेल को ओपन करते हैं। एम्प्लॉय डिटेल जैसे ही ओपन होती है तो हमारे सामने पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुलता है। सबसे पहले यहाँ पर नेम के अंदर एम्प्लॉय का नाम हम फीड करेंगे। नए कार्मिक की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले नेम उसका फीड करेंगे और उसके बाद कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी फीड करते हैं। एम्प्लॉय आईडी फीड करने के बाद सर्विस कैटेगरी को ओपन करते हैं। सर्विस कैटेगरी के अंदर हमें अगर थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड कार्मिक है तो सबऑर्डिनेट को चूज करना है। सबऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया। उसके बाद सेलेक्ट सब कैटेगरी, रेगुलर या प्रोबेशन। नया कार्मिक है तो प्रोबेशन में होता है, और जब कार्मिक के 2 साल पूरे हो जाते हैं तो रेगुलर हो जाता है। यहाँ पर ग्रुप नाम सेलेक्ट करना है, जिस ग्रुप में कार्मिक को रखना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, और डेजिग्नेशन जैसे अध्यापक है तो अध्यापक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑटोमेटिक यहाँ फीड हो जाएगी। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर हम छोड़ सकते हैं, ये ऑटो फीड हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट एट अपॉइंटमेंट के समय जो पोस्ट है, जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक की पोस्ट है तो यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पे कमीशन में यहाँ पर अभी कार्मिक फिक्स्ड होता है, फिक्स पे में होता है, इसलिए फिक्स्ड को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। HRA छूट जाएगा, CCA छूट जाएगा, और हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये पर्सनल डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर मैसेज आ गया सक्सेसफुली का। स्टेटस पर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ ऑटो फीड हो गई, जैसे हमने पहले फीड कर दी। स्टेटस में NA चूज करना है, और सर्विस कोटा है, अगर किसी कोटे से कार्मिक आया है तो वो चूज करना है, वरना NA लिखना है। यहाँ पर कैटेगरी में हमें SC ST OBC जो भी कार्मिक है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नॉन गजेटेड सेलेक्ट करना है, और NPS 2004, और अनमेरिड है तो अनमेरिड, मेरिड तो मेरिड, और सबमिट पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पे एंड बैंक। यहाँ पर बैंक डिटेल हमें देनी होती है। पे स्केल यहाँ पर है, कार्मिक की L10 कार्मिक है तो यहाँ पर 23,700 फिक्स वाली LP10 को हमें सेलेक्ट करना है। बेसिक पे 23,700 हमें यहाँ पर चूज कर लेना है, लिख लेना है, और ग्रेड पे में 0 हम डाल देंगे। और यहाँ नॉन एलिजिबल, दोनों नॉन एलिजिबल, HRA और NPA। IFSC कोड हमें जो कार्मिक का बैंक अकाउंट जिस ब्रांच में है उसका IFSC कोड हमें फीड करना है, तो ऑटो ब्रांच ये यहाँ पर शो होगी। बैंक अकाउंट नंबर को हमें फीड करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को फीड कर लेना है। 1 जुलाई की इंक्रीमेंट डेट हम देते हुए सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली का मैसेज आता है। अगला प्रक्रिया हमारी होती है कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले स्टेट को प्रेजेंट एड्रेस हमें देना है, वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, रूरल
अर्बन ग्रामीण है या शहरी है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद पंचायत को सेलेक्ट करना होता है। हमारे वर्तमान एड्रेस को हमें देना होता है, जिस स्कूल में हम कार्यरत हैं वहाँ का एड्रेस हमें देना ज़्यादा उचित होता है। विलेज जहाँ पर हम कार्यरत हैं उस विलेज का नाम लिख दें, या आसपास के जहाँ पे हम रह रहे हैं वर्तमान में उसका नाम हम लिख सकते हैं। होम टाउन हम फीड कर दें। हाउस नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, अगर नहीं हो तो पिन कोड में वर्तमान स्थान का पिन कोड हमें लिखना होता है। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर फीड करें। टेलीफोन इसको हम छोड़ सकते हैं। असेंबली यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र चुनें और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर कार्मिक का मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करना होता है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन होता है, सबमिट पर क्लिक करते हुए इसको सबमिट करते हैं। सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर हमें परमानेंट एड्रेस, जहाँ के हम मूल निवासी हैं वहाँ का हमें परमानेंट एड्रेस देना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद रूरल और अर्बन, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। पंचायत या वार्ड जो भी हो हमारा, अगर शहर में है, सिटी में है तो हमारे वार्ड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हाउस, होम टाउन हमें यहाँ सेलेक्ट कर लें। हाउस नंबर हम दे दें। पिन कोड हम डाल दें जहाँ का हम मूल निवासी हैं। ईमेल एड्रेस फीड कर दें और टेलीफ़ोन नंबर को हम छोड़ सकते हैं। असेंबली हम सेलेक्ट कर लें और मोबाइल नंबर हम फीड कर दें। मोबाइल नंबर असेंबली फीड करने के बाद सबमिट पर हम क्लिक कर लें। यहाँ पे असेंबली छूट गया, विधानसभा, तो विधानसभा और सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज होता है। अब आती है एम्प्लॉय डेट्स, ये महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय डेट, जॉइनिंग डेट सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लें। कार्मिक की जो जॉइनिंग डेट है, डेट ऑफ जॉइनिंग, यहाँ पर डेट को हम सेलेक्ट कर लें और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ जॉइनिंग हमारी सबमिट हो गई। इसी तरीके से अगली डेट हम रेगुलर सर्विस को नहीं चुनेंगे, प्रेजेंट डेजिग्नेशन, वर्तमान पद पर हमारी जो डेट है उसको हम चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्तमान पे स्केल को भी हम डेट ऑफ जॉइनिंग प्रेजेंट डीडीओ में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी डेट ऑफ जॉइनिंग ही रहेगी। इसको मैंने फिट कर दिया। नेक्स्ट हम लेते हैं डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल। प्रेजेंट पे स्केल वही हमारी डेट ऑफ जॉइनिंग रहेगी। उसको सेलेक्ट कर लें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो ये डेट्स हमने यहाँ पर चुन ली। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर पर हम आते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्राण नंबर हैं, तो यहाँ हमें जीपीएफ नंबर छोड़ना है, बेल्ट नंबर छोड़ना है, पैन नंबर हमें यहाँ पर डिटेल भरनी है पैन नंबर की। पैन नंबर हमें यहाँ पर हमारे पैन नंबर जो हैं वो भर दें। उसके बाद एसआई पॉलिसी नंबर, ये अभी हमें छोड़ना है क्योंकि 2 साल पूरे होने के बाद रेगुलर सर्विस के बाद हमें एसआई पॉलिसी के नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हमें प्राण नंबर भरना है। प्राण नंबर हम यहाँ पर भर दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने से पहले परमिशन टाइप, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हम चूज कर लें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो ये डाटा हमारा यहाँ पर फीड हो गया, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। उसके बाद फैमिली डिटेल हमें चुनना है। फैमिली डिटेल के अंदर पत्नी है, पति है, माता है, पिता है और बच्चे हैं, उनकी डिटेल्स को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। उनका नाम होगा और उनका रिलेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा और वर्किंग, नॉन वर्किंग करते हुए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट पर क्लिक करते ही डिटेल सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट फैमिली डिटेल के बाद स्कीम डिटेल पर हम चलते हैं। स्कीम के अंदर यहाँ नॉमिनी हमें चूज करना होता है, स्कीम नेम होता है। तो इसको हम खोल करके देखते हैं स्कीम नेम को। यहाँ पर जीआई पॉलिसी होती है,
ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नॉमिनी चूज किया। नॉमिनी का रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि फैमिली डिटेल हमने भर दी है। परसेंटेज यहाँ पर 100 या ज़्यादा नॉमिनी पे शेयर करना है तो 50-50 और अपने हिसाब से परसेंटेज हम शेयर कर सकते हैं। तो ये स्कीम डिटेल होती है। उसके बाद इमेज है, इमेज के अंदर यहाँ पर कार्मिक की इमेज को चूज करना है, उनकी फ़ोटो, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर है और थंब है। चूँकि मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ। यहाँ पर कॉर्प डिटेल है, ये जो सहकारी वगैरह होती है पर्सनल, उसको यहाँ पर फीड किया जा सकता है। हितकारी निधि का एक कॉलम होता है, हितकारी निधि जो दिसंबर माह में करती है वो भी यहीं से चूज की जाती है। इस तरीके से ये डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है। 1 बाय 1 करके हम सारी डिटेल्स को एक बार दोबारा से हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी बनाने के लिए एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल को हमें फीड करना होगा। यहाँ पे बिल प्रिपरेशन है, सैलरी प्रिपरेशन है और यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल है। एम्प्लॉय पे डिटेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करते हैं। मैं मार्च सेलेक्ट करता हूँ और 2021 सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, जिस ग्रुप में एम्प्लॉय है उसके बाद उसका नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम नाम सेलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय की पे डिटेल हमारे सामने होती है। एम्प्लॉय की पे डिटेल में 23,700 मूल वेतन है। यहाँ पर ऐड अलाउंस में हम जाते हैं। ऐड अलाउंस में जा कर के हम न्यू पेंशन स्कीम वालों के लिए यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एनपीएस को हमें सेलेक्ट करना होता है। ऐड अलाउंस पे गवर्नमेंट जो अपना हिस्सा देती है उसको गवर्नमेंट एनपीएस सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर फार्मूला हम सेलेक्ट कर देंगे और फार्मूले के अंदर जो फार्मूला आता है उसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। डाटा एडेड सक्सेसफुली का मैसेज होगा, ओके पर क्लिक करके और एग्जिट यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट एनपीएस ऐड अलाउंस में जैसे ही हम करते हैं तो डिडक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर फीड हो जाती है, एम्प्लॉय एनपीएस भी और गवर्नमेंट एनपीएस भी। तो दोनों यहाँ पर हमारे सामने ऑटो फीड हो चुकी है, हम चेक कर सकते हैं इसको। इस तरीके से हमें ये एम्प्लॉय की पे डिटेल को हमें फिल करना होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।